नंद जी के अंगना में बट रही आज मिठाई। सज्जनों, इधर तो बड़ा आनंद है और नंद बाबा जब से लाला का दर्शन किए ना तो बौरे हो गए। अब कुछ नहीं बचा, जो आ रहा है ना, जो सामने आता है वही उठा के दे देते। एक ब्राह्मण का बालक नंद भवन से बधाई लेकर के गया और जब घर को पहुंचा तो पिताजी ने पूछा क्या मिला है? बोले क्या नहीं मिला, सुनिए। नंद मोहि इतनो दियो घन श्याम सुरेशों की मति बोरी। देखत मोहि लुटाए दियो न बची बचिया छछिया न पिछोरी। इतना दिए, एक दो गाय नहीं थी वहां। नंद बाबा के 9 लाख गैया नित 9 माखन होए। 9 लाख जब गायें थी तो बचिया बचवा कितने न रहे होंगे। तो विप्र बालक क्या कहता है? न बची बचिया छछिया न पिछोरी। न बर्तन बचे, न बचिया बची, न कोई कपड़ा बचा। ऐसा दान करने लगे कि घनश्याम सुरेश हूं कीमती बोरी। भगवान नारायण भी सोचने लगे कि बाबा कहां का खजाना खोल दिए, आओ और ले जाओ। सज्जनों, इधर बड़ा आनंद है, इधर बहुत परेशान है कंस। लेकिन बाबा नंद को स्मरण हुआ कि समय बहुत बीत गया, इस नंदोत्सव में लगे लगे मुझे कर देने जाना है। कंसा से वार्षिकम करम दातुम नंदः मथुरां गता। मैं कर देने जाऊंगा मथुरा। जो छोटे राजा थे वो बड़े राजा को टैक्स देते थे, आज भी आप देते हो ना, होम टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, और उसी से सारी व्यवस्था इस राज्य की चलाई जाती है। छोटे राजा बड़े राजा को टैक्स दिया करते थे। मैं मथुरा जाऊंगा भोजराज कंस को कर देने के लिए। तुम उत्सव को मनाओ, लाला का ख्याल रखना। इधर नंद बाबा टैक्स देने के लिए आ ही रहे थे कि उधर आपातकालीन एक मीटिंग हुई। जिस समय मीटिंग हुई, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कहां से पता चलेगा कि मेरा अकाल कहां है, मेरे काल का पता कहां से चलेगा। बड़े बड़े राक्षस सभा में विराजमान हैं। किसी ने निचोड़ नहीं निकाला पीछे से। कंस की बहन आ गई। कहां से आई थी? साउथ अफ्रीका से। विशाल काय स्वरूप, लंबा चौड़ा। मेरे रहते हुए तुम डर रहे हो? अभी मैं तुम्हारे काल को खोज लूंगी। पूतना बाल घातनी नाम है, पूतना। और पूतना का मतलब क्या होता है? पूतना का अर्थ है अविद्या। अविद्या जो है ना, तो 14 स्थानों में रहती है। इसलिए बहुत संभल के रहना चाहिए। 14 स्थान कौन से हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। यहां अविद्या रहती है। थोड़ा सा यदि चूक गए तो बचोगे नहीं, फिसल ही जाओगे। सज्जनों, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसमें अविद्या का वास है।
इसलिए भगवान के श्री चरणों की कृपा यदि प्राप्त हो जाएगी तो ही अविद्या से बच पाओगे, नहीं अविद्या वास करने पा गई छोड़ेगी नहीं आपको। मैं जाऊंगी और आपके काल को खोज करके लाऊंगी। कैसे खोजोगी बहन? बोले मैं जाऊंगी अपने स्तन में कालकूट नामक विष लगा करके। जो बालक जन्म ले लिया होगा या 6 महीने तक का भी हो गया होगा या 6 महीने उसको प्रकट होने में जन्म लेने में लगेगा, उस गर्भ को नष्ट कर दूंगी। और जो जन्म ले लिया होगा आज से 6 महीने तक के बालक को अपना स्तन पान करा करके नष्ट कर दूंगी। इस ब्रज 84 कोस में जितने भी बालक जन्म लिए सबको, और उनमें आपका काल भी चला जाएगा। कंस ने कहा ये इतना विशाल का है तुम्हारा शरीर, कौन घुसने देगा? बोले ये विशाल का शरीर दिख रहा है, लेकिन इस शरीर को कितना भी अभद्र शरीर हो उसको बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर है ना, मैं ब्यूटी पार्लर चली जाऊंगी, वहां से अपने आप को ठीक करा करके आ जाऊंगी। मेरे पास विद्या है। तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, यह संयोग विधे रचा विचारी। शुभनखा सुंदरी बनकर के राम के पास आई थी कौन? राक्षसी। बोले मेरे पास विद्या है, मैं अपने आप को सुंदर बना लूंगी। बहन यदि इतनी कृपा कर देना तू, आधा राज तेरा और आधा राज मेरा। बोले ठीक है। इस मीटिंग को श्री वसुदेव जी ने सुना। इधर कर जमा किए नंद बाबा। बोले जब मैं यहां तक आया हूं, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। मित्र है मेरा, एक बार मिलते जाऊं, ही कारागार में बंद है। जाकर के मैत्री बात करने लगे आपस में। श्री वसुदेव जी कहते हैं नंद तुम जाओ, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, आभास हो रहा है कि कुछ घटना ना घट जाए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप गोकुल पहुंचो। लेकिन इस बात को नहीं बताया कि इस मीटिंग को मैंने सुना। नंद बाबा वसुदेव जी से मिलके और गोकुल आ ही रहे थे कि इतने में ही पूतना नंद बाबा से पहले आज्ञा लेकर के भेज दूतिन को, राजा कंस बोल के नंद भवन गई डोल के। भेज दूतिन को राजा कंस बोल के, नंद भवन गई डोल के। नंद भवन में पहुंची जाके, लाला लीनो गोद उठा के, गोदी लीनो तुरंत पड़ा के। दूध पीते हैं, दूध पीते हैं, छोर खोल खोल के, नंद भवन गई डोल के। दूध पीते हैं छोर खोल खोल के, नंद भवन गई डोल के। दूध पीते हैं छोर खोल खोल के, नंद भवन गई डोल के। दूध पीते हैं छोर खोल खोल के, नंद भवन गई डोल के। भेज दूतिन को राजा कंस बोल के, नंद भवन गई डोल के। भेज दूतिन को राजा कंस बोल के, नंद भवन गई डोल के। जैसे नंद भवन पहुंची, नंद भवन में तो नंदोत्सव चल रहा है। जिसने भी देखा वो देखते ही रह गया। आज से पहले तो हमने इनको कभी देखा नहीं। ये कौन है? इतना विशाल का है शरीर,
बोले तुम्हें पता नहीं है, आपस में बात कर रहे हैं ग्वाल बाल, भैया तुम्हें पता नहीं है ये यशोदा के सतयुग की सहेली होगी। आज नंद बाबा के यहाँ पुत्र हुआ है ना, तो आशीर्वाद देने आई होगी। अच्छा भैया, हाँ ये बात हो सकती है कि ये सतयुगी की कोई यशोदा की सहेली होगी। और कुछ माताएं जा ही रही थी आशीर्वाद देने के लिए नंद भवन के अंदर कि उन्हीं के साथ में पूतना भी सम्मिलित होकर के अंदर प्रवेश कर गई। सबने लाला को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके अपना ढोल मजीरा लेकर के बधाई गाने में बैठ गई। धीरे से पूतना अंदर चली गई। यशोदा से कहती है, बहन पंडित जी आए थे आशीर्वाद देने के लिए, दे करके चले गए, मैंने सोचा कि मैं भी तेरे लाला को आशीर्वाद दे आऊं। यशोदा, तू जननी मन की यति भोरी, इनके कहे पति आए। यशोदा तो भोली है, विशाल भोली। यशोदा ने सोचा हो सकता है कोई ब्राह्मणी हो, आशीर्वाद देने के लिए आई है। बहन हाँ बिल्कुल आशीर्वाद दो, ये लाला तो तुम्हारा ही है, मेरा तो कुछ नहीं है, ये सब सबन की तपस्या का फल है जो आज मेरे सन्मुख है। कहाँ है तेरा लाला? बोले वो पालने में लेटा है। बहन तुम लाला को लो, गोद में लो, अच्छे से खिलाओ और खूब आशीर्वाद दो। मेरे घर में अतिथि आए हैं, मैं अतिथि सत्कार करने जाऊंगी, मैं अतिथि व्यवस्था को देखती हूँ और तब तक तुम लाला को आशीर्वाद दे दो। पूतना ने कहा कि तुम अतिथि सत्कार करो, मैं तो आशीर्वाद देने ही आई हूं, आशीर्वाद दे करके आकाश मार्ग से निकल जाऊंगी। लेकिन सज्जनों, जैसे पालने के पास पूतना गई, भगवान खेल ही रहे थे। नील सरोरहु नील मणि, नील नील धन श्याम, नील कमल के समान, नवीन मक्खन के समान गोविंद पालने में लेटे हुए हैं। जैसे पूतना पालने के पास पहुंची, वैसे भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। श्री सुखदेव जी से पूछते हैं, महाराज परीक्षित गुरुजी, भगवान को क्या पता था कि ये मारने आई है? नेत्र क्यों बंद किए? डर गए उसका स्वरूप देख करके? कुछ संत इसमें अपने भाव प्रकट करते हैं। बोले दाहिने आंख में सूर्य का वास होता है, बाईं आंख में चंद्रमा का वास होता है, हमारे भी और भगवान के भी। बोले सूर्य चंद्रमा ने सोचा, अरे दुष्ट पापनी घातनी सब आते हैं, लाला को देख करके प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तू लाला को मारने आई है? तेरे जैसे पापनी को तो हम देखेंगे ही नहीं। पापी को देखने मात्र से भी पाप लग जाता है, इसलिए बहुत संभल करके रहना चाहिए। नहीं देखेंगे हम तुम्हें। आंख बंद कर लिए। दूसरे संत ने कहा ऐसा नहीं है। तो कैसा है? बोले जिस समय पूतना आई, भगवान ने सोचा कि आया तो था मैं माखन मिश्री खाने के लिए, माखन मिश्री का तो अभी दर्शन नहीं हुआ और मौसी जी तो विष लेकर के आ गई। इस विष को कौन पिएगा? बोले बाबा नीलकंठ का ध्यान करते हैं और नीलकंठ स्वामी से कहते हैं, बाबा महादेव विष पीने की आदत तो आपको ही है ना, आप आओ और विष पान करो, मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूं, वही खाऊंगा। तीसरे संत ने कहा नहीं, ये भी ठीक नहीं है। तो क्या है? बोले बात तो ये है कि मेरे इंतजार में कितने अबोध को, कितने निरपराध जीव आत्माओं को खा करके ये आई है मेरी खोज में, और अभी मेरी खोज कर पाई है। तो मेरी खोज में जिनकी भी मृत्यु हुई है उनको मैं सतगति प्रदान करूंगा, अपना आश्रय प्रदान करूंगा। आंख बंद करके उन समस्त जीव आत्माओं का स्मरण करके गोविंद अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान किया।
इतना करते करते देखते देखते ही पूतना पालने से उठा ली। उठाने के बाद अपने स्तन को गोविंद के मुख में दे दी। गोविंद इधर उधर किए, लेकिन जबरदस्ती पकड़ा दिया। भगवान स्तन पान करने लगे। एक स्तन को पान करने लगे, दूसरे स्तन को पकड़ लिया और जैसे पान करने लगे तो पहले भगवान विष पान किए, अब प्राणों को खींच के पीने लगे। जैसे प्राणों को पान करने लगे वैसे ऑक्सीजन कमने लगा। जैसे ऑक्सीजन कमने लगा वैसे पूतना कहती, अरे छोड़ो लाला छोड़ो। बोले मौसी जी यही तो नहीं आता, पहले मैं छोड़ा रहा था लेकिन आप नहीं मानी, जबरदस्ती पकड़ाई। मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, यदि एक बार पकड़ लिया तो फिर मैं छोड़ता ही नहीं हूं। मुझे छोड़ना नहीं आता, मुझे सिर्फ पकड़ना आता है। पूतना घबरा गई, अरे कितना समय का बच्चा है? सिर्फ 7 दिन और 7 रात्रि हुए हैं। 7 दिन का बालक बोल गया, कैसा है तू, कैसा है? बोले मैं जैसा हूं तैसा ही हूं मौसी जी, अब तो मैं तुम्हें ठिकाने लगा करके ही छोड़ूंगा। और पान करते 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 पूतना अपने असली रूप में आई। जिस समय प्राण निकलने लगते हैं उस समय कितना भी माया भी क्यों ना हो, माया छोड़ करके चली जाती है। असली स्वरूप में गिरी धड़ाम से। जब असली रूप में गिरी, 6 कोस की एरिया में गिरी। इतना लंबा शरीर, 18 किलोमीटर का। जब असली शरीर में आई, असली स्वरूप में आई, तो जितने गांव, जितने बाग बगीचे पूतना के शरीर के नीचे आए, सब चकनाचूर हो गए। ग्वाल वालों का उत्सव पूरा भंग हो गया। दौड़े, अरे कहां से राक्षसी आ गई, कौन है, कहां से है? नसेनी लगा के, सीढ़ी लगा करके ऊपर देखते हैं तो स्तनों में किलोले कर रहे हैं। गोविंद को उतार करके लाए। उस शरीर के कई भाग बनाए और एक चिता नहीं, सैकड़ों चिता जलाई गईं। राजन, जिस समय दाह संस्कार हुआ ना, उस समय जो धुआं निकला, उस धुएं से दुर्गंधी आनी चाहिए, लेकिन सुगंधी आई। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदपसाधवी। जिसने कालकूट नामक विष को लगा करके नष्ट करने के लिए गई, ऐसी हत्यारिन के शरीर से, ऐसी पापनी के शरीर से सुगंधी आनी चाहिए कि दुर्गंधी? सुगंधी क्यों आई गुरुजी? बोले राजन, किया तो इसने पाप है, लेकिन काम इसने वो किया है जो मां करती है।